दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य की एक चारित्रिक एवं धार्मिक नगरी है। महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी कुरुक्षेत्र पर दिया था, ऐसा कहा गया है। कुरुक्षेत्र डीडी कॉलोनी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी शकुंतला दीदी जी। आपका जन्म 1951 में कुरुक्षेत्र में ही हुआ। बचपन से ही आप धार्मिकता में विशेष रुचि रखते थे। आप स्नेही, सहयोगी, शुभ भावना से भरपूर, दैवीय गुणों से संपन्न, कर्मठ व्यक्तित्व की धनी है। आपको मात्र 10 वर्ष की उम्र में माता पिता के साथ 1961 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1963 में बाप दादा से मिलने का ईश्वरीय सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा एवं दादियों से विशेष वरदान प्राप्त कर फार्मासिस्ट की जॉब करते हुए चंडीगढ़ में 2009 तक आपने अपनी सेवाएं दी। आदरणीय अचल दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर चंडीगढ़ के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में आपने अथक सेवा करते हुए बाबा का संदेश पहुंचाया। 2009 के बाद ढकोली और मोहाली में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 2011 से सेक्टर 13 में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 2017 से डीडी कॉलोनी में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो रहे हैं। बचपन में मेरी मदर बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में थी, तो मुझे वो श्री कृष्ण की बातें सुनाया करती थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी, एक कहानी के रूप में। मैं अपने बचपन में अकेली ही थी अपनी माँ के पास। मेरे भाई और बहन जो थे मेरे से 20 साल बड़े थे। मेरा जीवन जो है मेरी माँ के साथ बीता। तो मैं 10 साल की थी तो मैं अपनी फ्रेंड के पास होमवर्क करने के लिए जाती थी। उस समय मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। तो वहाँ पर भ्राता लक्ष्मण भाई जी और प्रेम बहन जी कुरुक्षेत्र में आकर के उन्होंने एक आश्रम खोला, और जहाँ मैं जाती थी वहाँ पर बहुत सारा लोग रहते थे, पूरे परिवार के परिवार। वहाँ पर क्लास चला करती थी। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा होमवर्क पूरा किया तो मैं भी उस क्लास में जाकर के बैठी, तो मुझे प्रेम बहन जी ने इतना बताया कि तुम कौन हो, एक आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हो। आत्मा का पिता जो है वो परमात्मा है, वो निराकार ज्योति बिंदु और एक अंगूठे सदृश्य है।
उस समय बिंदु रूप का नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि परम धाम कैसा है, तो जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो मुरली पूरी हुई, तो मैं एकदम, मुझे इतना साइलेंस, इतना मतलब लाल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं जैसे ही घर में आई, अपनी माँ को, अपने भाई को भी लेकर के गई, वो दोनों ही ध्यान में चले गए। उसके पश्चात मेरा ज़्यादा संपर्क जो था प्रेम बहन जी के साथ रहा। वो अकेले रहा करते थे, उन्होंने मुझे रात को सोने के लिए अपने पास ही बुला लेते थे। ज्ञान और योग में मुझे सबसे ज़्यादा आगे, ये उस समय 3 चित्र हुआ करते थे, त्रिमूर्ति, झाड़ और चक्कर। बाकी सब जगह स्लोगन लगे होते थे, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, निराकार परमात्मा है। ऐसे ऐसे स्लोगन होते थे। मुझे उस समय भाषण करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट लिख करके देते थे। शुरुआत से ही उन्होंने मेरा ऐसी पालना ली। 1963, उस समय मैं 11 साल की थी। तो इसी दौरान बहन जी मुझे बाबा को पत्र लिखवाते थे। तो जो पत्र वो मैं लिखवाते थे, तो उसमें मैंने एक बार लिखा, बाबा आपको मिलने का बहुत दिल करता है। 62 की बात होगी। वो पत्थर भी मेरे पास प्रैक्टिकल में सामने लगा हुआ है। तो उसमें बाबा ने कहा, मिलने को दिल करता है तो तुम क्यों नहीं आ जाती हो, क्या तुम बंधेलियों के झुंड में हो? उन्होंने मुझे, बाबा ने कहा। परंतु उसके पश्चात मैं 63 में, जुलाई 63 में बाबा को मिलने के लिए गई, और अंदर से बहुत खुशी होती थी कि मैं जा रही हूँ। कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन ज़्यादा गई नहीं थी। तो 2.5 दिन का रास्ता था। जब हम गए, तो जब मैं बाबा के पास पहुँची, तो उस समय बहुत छोटी सी सड़क हुआ करती थी और एक बस जाती थी। उस बस में जाना बड़ा मुश्किल होता था, वॉमिटिंग आना, चक्कर आना, ये सब कुछ होते हुए जब मैं ऊपर पहुंची, तो वहाँ पर हमारे पास एक बैलगाड़ी आई। उस बैलगाड़ी में हमने सामान रखा और सामान रख कर के मैं मधुबन पहुँच गई। उस समय मधुबन में जो हिस्ट्री हॉल था ये बन रहा था। उसी दिन उसका फर्श डला था। जब हम पहुँचे तो एक छोटा सा इधर जो बाबा का कमरा है या पीछे 2 कमरे हैं वो वाले हुआ करते थे। तो जैसे हम पहुँचे तो हमें जो हिस्ट्री हॉल में जो दादियों के कमरे थे, तो वहाँ पर नीचे पानी ही पानी था। तो बाबा ने उसमें 4 पाइयाँ हमारी लगवा करके तो हमें भेजा। तो जिसमें हम 7 लोग थे, एक मैं, एक प्रेम बहन और 5 बुढ़ियाँ। कई बार बाबा ने मुरली में कुरुक्षेत्र की बुढ़ियों को बहुत याद किया, तो उस समय मैं वहाँ पर ही थी। तो जैसे नहा धो करके हम बाबा से मिलने के लिए गए, तो बाबा एक 4 पाई पर बैठे हुए थे, बिल्कुल सिंपल 4 पाई, जिसको मतलब वो ग्रे कलर और वाइट कलर उस धागे से बनी हुई 4 पाई में बैठे। एक गद्दी ली हुई थी और मेरे पास बैठने की जगह नहीं थी। मैं बाबा के पैंदे बैठ गई। तो जैसे मैं बाबा को मिली, तो मैंने बाबा ने हमारे से पूछा, आप पहले कब मिली हो? तो मैंने कहा, हाँ बाबा, 5000 साल पहले भी मिले थे, अब भी मिले हैं और फिर भी मिलेंगे। उसके पश्चात मैंने बाबा को कहा, बाबा कहते सब ठीक ठाक पहुंच गए? मैंने कहा, बाबा ऊपर आने में बहुत वॉमिटिंग होती है और कितने दिन लग जाते हैं। तो गीता का भगवान जो था वो तो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, और आप मधुबन में बैठे हो, अब मैं आपको लेके चलूँगी। मैंने बाबा का हाथ पकड़ लिया और बाबा को कहा, बाबा मैं तो इस बार आपको लेके चलूँगी, वहाँ पर ही आप ज्ञान दो। तो बाबा ने इतना संतुष्ट किया। बच्ची, मधुबन की मुरली गाई हुई है, मधुबन की मुरली है, तो मुरली मधुबन में ही बजेगी, ना कि कुरुक्षेत्र में। तो उसके पश्चात
बैठे रहे। बाबा ने हाल चाल पूछा तो कुछ मेरी प्रॉब्लम्स भी थी। मुझे योग बहुत अच्छा लगता था और मैं प्रेम बहन जी को कहा करती थी कि 15 दिन में एक बार सारी रात का योग होना चाहिए, और मैं रखवाती भी थी। और योग में पूरी रात पता ही नहीं चलता था क्या हो जाता था। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा जब मुरली चलती है तो मुझे कभी कभी झुटका आ जाता है नींद का। तो जैसे ही मैं क्लास में गई तो बाबा ने कहा, बच्ची उठो, नींद का दान दो। और उस समय सारे बड़े बड़े लोग थे और मैं बहुत छोटी थी। मुझे बड़ी शर्म हुई और आज भी मैं उसको फील करती हूँ कि भगवान ने तुझे कहा और तू क्यों नहीं उठी। मैं नहीं उठी। फिर बाबा ने प्रेम बहन जी को कहा, इस बच्ची को मुरली दो, ये मुरली सुनाया करेगी, कभी कभी आप सुनाओ और कभी कभी ये सुनाया करेगी। बहुत छोटी सी उम्र थी, परंतु प्रेम बहन जी फिर मुझे क्लास की मुरली भी दिया करते थे। तो उसके पश्चात एक गीत भी मैंने बोला, छोटी थी, ज्ञान सूरज भी है, ज्ञान चंदा भी है, देखो तारों का ये जगमगाना, मेरा प्यारा ये देवी घराना। होती है जब धर्म गलानी, शिव ने भारत में आने की ठानी, ब्रह्मा तन लिया, गीता ज्ञान दिया, विखना खाना, मेरा प्यारा ये दैवी घराना। बिछुड़ गए हम सब ज्योति गवा के, बिछुड़ गए हम सब ज्योति गवा के, मिल गए फिर से रोशनी पाके, ये राज हमी ने है जाना, मेरा प्यारा ये दैवी घराना, मेरा मीठा ये दैवी घराना। बस ऐसे छोटे बचपन में भी ये बाबा के सामने गीत बोला। और जब बाबा की गोद ली तो पता ही नहीं उस समय कौन सी दुनिया में हम चले गए। तो एक वंडरफुल बात ये हुई कि बाबा जैसे ही क्लास में आते थे एकदम खड़े हो जाते थे और उनका हाथ, दोनों हाथ पीछे की तरफ होते थे, तो उनके चेहरे के ऊपर एकदम चेंजिंग। और वैसे भी बाबा बहुत सुंदर थे, स्मार्ट थे, पर्सनैलिटी उनकी कुछ दुनिया से अलग ही थी। तो जैसे ही आकर के हमें दृष्टि देते तो हम शरीर से एकदम डिटैच हो जाते थे, पता ही नहीं हम कहाँ हैं, और आँखों में आंसुओं की धारा बहने लगती थी। और योग जो था पता ही नहीं हम कौन सी दुनिया में थे। तो एक बार मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे आप साक्षात्कार कराओ। भले छोटी थी पर बातें मैं बहुत बड़ी बड़ी करती थी। तो बाबा ने कहा, अर्जी हमारी और मर्जी शिव बाबा की, बच्ची को 4 बजे लेकर के आना, अर्जी डालेंगे, अगर बाबा की मर्जी हुई तो साक्षात्कार हो जाएगा। तो मुझे 4 बजे छोटी सी साड़ी डाल करके प्रेम बहन जी मुझे तैयार करके और मुझे बाबा के पास ले गए। तो उस समय योग भी लगाया, परंतु इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। परंतु मैंने उस समय ये फील किया, आज भी मैं उस फीलिंग को महसूस करती हूँ कि पूरा कमरा, जैसे बाबा का कमरा था, मैं कमरे में ही गई, पूरा कमरा लाल प्रकाश ही प्रकाश था। और इतना अच्छा लगा कि मुझे मेरी इच्छा ही खत्म हो गई कि अब ये साक्षात्कार करना है। तो ऐसे बाबा क्लास के बाद सर घुमाने के लिए ले जाते थे। तो एक दिन ऐसी मैं वहाँ खड़ी थी और बाबा क्लास से निकले, उनके हाथ में एक गुलाब का फूल था, जो पहले हुआ करते थे, आजकल तो बड़े कलर के आ गए हैं। तो बाबा ने मुझे वो गुलाब का फूल पकड़ाया और उसके पश्चात कहा, ये बच्ची सर्विस करेगी। उसके पश्चात मेरा वहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं हुआ। तो बाबा ने एक दिन मुरली चलाई और मुरली में पूछा कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा। तो मेरे सामने 4-5 बुढ़े ही बैठे होते थे।
मेरा पुरुषार्थ ऐसा होता था कि मैं अपने हाथ के ऊपर शिव बाबा बनाती थी और शिव बाबा की याद है ये मैं अपने हाथ के ऊपर हमेशा रखती थी। और जब भी जैसे स्कूल में थोड़ा सा टाइम मिलता था या कुछ होता था तो हाथ को मैं देखती थी और उसी समय मैं बाबा को याद करने लग जाती थी। और मुरली में एक ऐसा होता था कि जैसे ही मैं मुरली सुनती थी तो एक भी पॉइंट उसमें मिस नहीं होता था, सारी मुरली माइंड में छप जाया करती थी। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई, कारोबार बढ़ते गए, तो बहन जी मुझे अपने साथ ही रखने लगे। स्कूल से जाकर के वापस में आती तो रात को बहन जी के पास रहती, सुबह के क्लास करके फिर मैं चली जाती। ऐसे करते करते 67 में मैंने मैट्रिक पास की। मैट्रिक के बाद फिर मैं चंडीगढ़ में आ गई। चंडीगढ़ में फार्मेसी का 3 साल का डिप्लोमा किया, क्योंकि वहाँ उस समय 6 महीने की ट्रेनिंग भी होती थी और कुछ समय मेरे को जॉब में भी लग गया। तो फिर उसके पश्चात 75 में मैंने जॉब की। तो मेरा एक जॉब का एक लक्ष्य ये था कि बाबा को धन से सहयोग देना है, क्योंकि उससे पहले जो मैंने लाइफ में देखा, मेरे पास बहुत सारी दादियाँ भी आई, उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पालना मिली। धनबाद की देवी दादी थे, सीतू दादी थे, तो उनकी पालना में भी मैं पलती रही। उसके पश्चात चंडीगढ़ में आके 78 में एक बहुत बड़ी अपनी बिल्डिंग बनाई। उस समय कोठी बनाना बड़ा मुश्किल होता था, तो वो कोठी बनाने के बाद अचल दीदी को बड़े दादी ने कहा, अचल दीदी मैं तेरे पास चंडीगढ़ तब आऊँगी जब 8 आश्रम होंगे। तो उस समय चंडीगढ़ में एक ही आश्रम हुआ करता था। तो अचल दीदी ने क्लास में अनाउंस किया, तो वहाँ पर हमारे माताजी पिताजी बैठे थे। तो माताजी ने उसी समय यस कर दी कि हमारा मकान खाली है। तो वहाँ पर बहनों ने शिफ्ट किया और उसके पश्चात मेरी जो लाइफ थी बहनों के साथ नीचे और उसके पश्चात जॉब, ये मेरा रहता था मकसद। और उसी में मैं क्लास भी करा लेती थी और कई बार मुरली भी सुना देती थी और जो कोर्स भी करवा देती थी। उसके पश्चात मेरी जो जॉब लगी वो ढकोली में थी। वहाँ पर इतना इम्प्रेशन पड़ा कि सब लोग जो थे मेरे काफ़ी अट्रैक्शन में थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ एक ज़मीन दी, जगह दी बना करके कि आप यहाँ पर सेवा करो। वहाँ पर गीता पाठशाला खोली। अब वो गीता पाठशाला और जो हमारा आश्रम था वो डिस्पेंसरी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट का गैप होगा। खिड़की से बैठ कर के मुझे पता चलता रहता था कौन सी माताएं आई हैं, कैसी क्लास हो रही है। जो आजकल उत्तरा बहन जी हमारे जोन इंचार्ज हैं, उस समय मैं स्कूटी चलाती थी। पहले लूना लिया, फिर एक्टिवा लिया, फिर ये किनेटिक लिया। तो वो मेरे स्कूटर के पीछे बैठ कर के जाते थे। तो वो वहाँ पर उन्होंने 7 डेज़ कोर्स करवाया। तो वहाँ गीता पाठशाला जो थी शुरू हो गई। फिर एक रूटीन ऐसा बना, मेरे आसपास 10 गांव थे, तो जो 2-2 किलोमीटर के ऊपर पड़ते थे, और मैं एक बहन को अपने साथ लेती थी, उसको एक गांव में छोड़ देती थी और वहाँ पर वो सेवा करती थी। फिर मैं वापसी में उसको अपने साथ लेकर के आ जाती थी। ऐसे करते करते गांव की सेवा करते हुए फिर एक बार हमने ये ड्रग एडिक्शन का कैंप निकाला, जिसमें कुछ डॉक्टर पंजाब के थे, डॉक्टर लेखराज था, डॉक्टर राम प्रसाद हिसार वाले थे, एक लुधियाना से डॉक्टर था। तो गांव में जाकर के हमने ड्रग्स के बारे में भी उनको काफ़ी समझाया और काफ़ी लेक्चर दिए। ये ऐसे करते करते ज़िंदगी सेवाओं में गुजरती गई। जो युवा पद यात्रा हुई, साइकिल यात्रा हुई जिसको सद्भावना यात्रा कहा गया, और महिला सशक्तिकरण का अभियान चला, जो कांगड़ा से लेकर के ये पूरा हिमाचल कवर करते हुए चंडीगढ़ में वापस आए।
तो उसके पश्चात जैसे मैं काफ़ी सारे ये जो अभियान चले, केदारनाथ की यात्रा चली, माई इंडिया हेल्दी इंडिया इसकी यात्रा चली, इसमें मैंने 1.5 महीना लगाया। लगभग ये सारी यात्राएं मैंने की। और बाबा से, अव्यक्त बाबा से जब मैं फर्स्ट टाइम मिली तो उस समय मेरा कुछ समय का गैप पड़ा हुआ था। मैंने कहा अब बाबा मुझे पहचानता थोड़ा ना है, वो बाबा तो चला गया है, इस बाबा को क्या पता। तो जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम बाबा को मिली तो बाबा ने मुझे एकदम कहा, बच्ची आ गई हो, बच्ची आ गई हो, बीती सो बीती कर, लास्ट सो फास्ट जाना है। ये बाबा ने पहली बार मुझे मिलने का वरदान दिया। उसके पश्चात मैं पांडव भवन की सेवाओं में डिस्पेंसरी में आने लगी। 1980 से लेकर के 1991 तक हर साल मैं 1 या 2 महीने आती थी और उसमें मेरा बाबा मिलन बहुत हो जाता था और कई बार बाबा से कई वरदान मिलते। बाबा बार बार मुझे कहते, सेवाधारी हो, खाता जमा किया है और ऐसे ही जमा करते जाना। और इसी दौरान मेरा दादियों के साथ बहुत मिलन रहा, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा उनकी पालना लेने का चांस मिलता था। सवेरे सवेरे हर दादी के कमरे में मैं जाती थी, मेडिकल के कारण उनका मतलब बीपी वगैरह चेक करना, उनको देखना। तो वो मेरा सवेरे बड़े प्रकाशमणि दादी, मनोहर इंदिरा दादी जी, गुलजार दादी जी, शांतामणि दादी जी, चंद्रमणि दादी जी, इन सब के साथ मेरा बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रहा और इनसे बहुत धारणाएं इनकी कैसी हैं और उनको सारा मैं पिकअप करती गई और अपने अंदर समाती गई। तो जैसे गुणों की कोई खान बन जाता है, तो मेरे जीवन में एक योग के कई प्रकार के ऐसे अनुभव आए हैं और मुझे पता ही नहीं लगता था कि ये क्या है। एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपने सिर्फ 15 या 20 दिन की आपके पास मार्जिन है, उसके बाद आप नहीं रह सकते। परंतु बाबा के ऊपर अटल विश्वास था। तो ये मैंने डॉक्टर सतीश गुप्ता का कैड का प्रोग्राम किया और जब 3 महीने के बाद मैं हॉस्पिटल पीजीआई में गई तो उन्होंने मेरे सारे पेपर दूर फेंक करके कहते, ये किसके पेपर उठा के लाई हो, आप तो बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैंने कहा नहीं। तो बाबा ने इतनी शक्ति दी कि उसके बाद मुझे कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई। और योग में हमारे अचल दीदी सबसे ज़्यादा जो थे, इतना उनका योग होता था कि उनके साथ बैठते ही और मैं उड़ जाती थी और मैं दादी दीदी के अंग संग रहा करती थी। एक बार की बात, मैं योग में उठी और जैसे योग से उठी तो मुझे धरती ही दिखाई नहीं दी। काफ़ी दूर तक मैं चलती गई और मैं जाग रही हूँ, बहन भाइयों को देख रही हूँ और धरती पे चल रही हूँ, पर वो धरती नहीं थी। पता नहीं वो कैसे फरिश्तेपन की स्थिति थी। इन्हीं के दौरान 1978 से मैंने फिर कुरुक्षेत्र में आना शुरू किया, जिसमें हमारे प्रेम बहन जी थे, वो अकेले रहते थे। तो धीरे धीरे सारी बहनें आनी जो शुरू हो गई, जो आजकल आप देख रहे हैं। उस समय 4-5 बहनें थी। तो उन दिनों कुरुक्षेत्र में प्रेम बहन जी बीमार होते थे, तो एक छोटा सा अनुभव रहा। क्लास बहुत कम होती थी, तो हमने सोचा कि क्लास को कैसे बढ़ाया जाए। तो उस समय हमने एक लाडवा में आश्रम खोला। उस समय प्रेम बहन जी भी नहीं थे और लक्ष्मण भाई जी भी नहीं थे। तो जब आश्रम खोला तो देख कर के आए किराए पे मकान, और मैं बहनों को कहती हैं, बहनों चलो आज आश्रम खोलना है। उनको कहने लगे ये कैसे हो सकता है। हमने एक बोरी में कपड़े डाले, सामान डाला, ऑटो किया और अनजान शहर में आकर के आजकल जो ज्योति बहन है लाडवा में,
वो थी, एक बहन उनके साथ और थी। तो थोड़ा थोड़ा राशन लाए थे, कल जिज्ञासु एक भी नहीं था। तो 26 रुपये उनको दे करके मैं वापस चंडीगढ़ आ गई। तो जब चंडीगढ़ आई तो मेरी आंखें भर के आ गई कि तो अनजान शहर में दोनों बहनों को छोड़ के आई है। मैं बाबा के ऊपर विश्वास था, मैंने कहा बाबा आप ही ठीक रखेंगे। जब मैं वापस गई तो वहाँ कई जिज्ञासु और आ गए। तो वहाँ भी हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। कभी ढोलकी बजा करके कैसे कर कर के क्लास को इकट्ठा करते थे, फिर उनको हम ज्ञान देते थे। जब लाडवा का पूरा हुआ फिर मुझे पिपली में भेज दिया गया। 2002 से लेकर के 2009 तक मैं पिपली आश्रम में सैटरडे आना, संडे रहना और मंडे चले जाना, या कोई 1-2 छुट्टियां लेकर के आना। इसके दौरान मैं कुरुक्षेत्रा में भी, पहले कुरुक्षेत्रा में रहती 2 दिन, एक आधा दिन, फिर पिपली रहती। सवेरे 4 बजे 4:20 पे एक बस निकलती थी। उस बस में बैठ करके फिर मैं सीधा ड्यूटी पर जाती होती थी, क्योंकि 6:30-7 बजे ड्यूटी हो जाती थी। और जो मेरा ड्यूटी का डिस्टेंस था वो 15-20 किलोमीटर था, 15 किलोमीटर था। तो ऐसे ड्यूटियां करते करते, सेवाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते तो मैं मेडिकल विंग की कोऑर्डिनेटर बन गई, जिसका हिसाब ये रहा कि एक बार 58 नर्सिस जिनकी बस को लेकर के मैं माउंट आबू गई। उस समय मैं अकेली थी, मेरे साथ एक बहन वो भी माउंट आबू से मिली। तो वो भी एक बनारसी भाई के लिए बहुत बड़ा अच्छा था। तो फिर एक बार 18 डॉक्टर पीजीआई के जो एचओडी थे, डॉक्टर धारीवाल थे, उनकी मिसेज जो थी गायनोकोलॉजिस्ट वो भी एचओडी थी, एक सुमन प्रीत थी एनेस्थीसिया की एचओडी थी, डॉक्टर विजय रतन थे वो भी डेंटल के एचओ थे, और उसके पश्चात एमएल दुबे थे। ऐसे करते करते 18 डॉक्टर एट ए टाइम लेके जाना उस समय बड़ा लगता था, अच्छा लगता था। तो उसके दौरान चलते चलते मेडिकल विंग में 5-6 DHO, जिसमें गिरधारी लाल था, एक अपना जसबीर सिंह था, एक हमारी लेडी डॉक्टर भी थी। ऐसे करते करते 8 डॉक्टरों को, 8 DHO को भी वहाँ पर गई। सेवाओं का विस्तार ऐसे बढ़ता गया। 2011 में तो इधर और उधर का सारा संभालते हुए भी तो मैं इधर आ गई। और मेरा एक मेन काम क्या होता था, जितनी भी दादियाँ थी उनका खाना बनाना, चाहे वो कुरुक्षेत्र में आ रही हैं, चाहे वो अमृतसर आ रही हैं, चाहे वो देहरादून गई, चाहे वो हरिद्वार गई, चाहे वो ऋषिकेश गई, सब जगह जहाँ भी दादियाँ रहती थी उनका खाना मैं बनाती थी। तो जिसके कारण इनके साथ रहना मेरा बड़ा ही मुझे सौभाग्य मिला, गुलजार दादी के साथ। और ज़्यादातर मैं जानकी दादी के साथ रही। उनके साथ जो उनकी विशेषताएं थी, कभी भी उन्होंने सवेरे, एक बार की बात है, दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने उनके दांत का ऑपरेशन किया और कहा कि सवेरे चारों तरफ कोई शोर नहीं होगा और दादी को रेस्ट चाहिए। रात को 1 बजे का टाइम था, देहरादून से दादी आ रहे थे। तो हमने देखा, हमने बिल्कुल साइलेंस में, कोई रिकॉर्ड नहीं बजाया, परंतु दादी स्टेज पर बैठे मिले। तो ये इतना कुछ हमें सीखने को मिला। दादी ने कभी अमृत वेला नहीं मिस किया था। वही जो धारणाएं थी मेरे अंदर भी आती गई। और अचल दीदी को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया और उन्होंने जो भी मुझे सेवा कही, ऑलराउंडर बनाया। किचन में सेवा है तो किचन में, म्यूज़ियम समझाना है तो उधर, कोर्स कराना है तो भी। और मेरे पास ज़्यादा पेशेंट जो थे हार्ट वाले और डिप्रेशन वाले आते थे। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के इतने डिप्रेशन में होते थे, उनको मैं उनसे निकाल करके परमात्मा की तरफ जोड़ देती थी।
मेडिटेशन करते थे तो एक दूसरे को आपस में भूल जाते थे। ऐसे ही कोई 70-80 पेशेंट हुए होंगे जो अभी तक भी मेरे पास नाम और लिस्ट है, जो कि हार्ट के पेशेंट थे। उनको डाइट, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज के द्वारा 15 दिन की ये उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनको पूरा करके और उनको बिल्कुल वो ठीक हो जाते थे। उस समय मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। ऐसे करते करते, सेवाओं का विस्तार करते करते, तो 1.5 महीना कुंभ का मेला लगा। कुंभ के मेले में अचल दीदी ने मुझे अपने पास रखा और यहाँ मुझे बार बार ये कहा जाता था कि आप कुरुक्षेत्र में आओ और यहाँ रहो। ड्रामा ही ऐसा था जो मैं इधर नहीं आती थी, सेवा करके वापस चली जाती थी। फिर 2011 में कुंभ का मेला पूरा किया, माई इंडिया हेल्दी इंडिया, इसकी रैली पूरी की 1.5 महीने की। उसके पश्चात मैं कुरुक्षेत्र में आ गई। कुरुक्षेत्र में सेक्टर 13 में आश्रम किसी भाई ने दिया, वहाँ खोला। उसके पश्चात एकदम कुछ मकान की प्रॉब्लम सी आ गई, तो हमारे भ्राता लक्ष्मण जी ने कहा कि कल को कोई मकान खाली कराएगा तो आप कहाँ जाएंगे। तो उनके प्रेरणा से जहाँ हम प्रेजेंट में रह रहे हैं तो ये मकान बनाया, और जहाँ पर स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि 1 करोड़ का मकान बनेगा और ऐसी जगह पे बनेगा, परंतु ये बाबा की कमाल थी और बाबा ने कैसे करके करा दिया। तो यहाँ पर भी अभी दोनों जगह ये सेंटर है। कुरुक्षेत्र में ये डीडी कॉलोनी का सेंटर माना जाता है और 13 सेक्टर में सब सेंटर है। दोनों सेंटर बड़े अच्छे चल रहे हैं। मनमोहिनी दीदी मुझे मिले और उन्होंने मुझे सोने की रिंग डाली। हालांकि मुझे रिंग डालना, गले में कुछ डालना पसंद नहीं था, परंतु जब उन्होंने मेरे को रिंग डाली तो उन्होंने एक ही बात कही कि अब तुम्हारी ये 1982 की बात है कि अब तुम्हारी शिव बाबा से सगाई हो गई है, अब तुमने स्वर्ग में चलना है, तो ये मैं रिंग आपको डाल रही हूँ। तो मनमोहिनी दीदी से इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि मैं थोड़ा समय उस समय रही थी। मनोहर दादी से बहुत ज़्यादा रहा। मनोहर दादी जो थे दोपहर को मुझे बुलाते होते थे, जब उनका ये सलाद सलूद का टाइम होता था, फ्रूट काटने का टाइम होता था। और मनोहर दीदी से एक बार बड़ा वंडरफुल रहा कि उसी समय मैं ज़्यादा नहीं चलती थी, तो एक बार मुझे क्लास में भेजा कि अब तुम जाओ और ये सारी टीचर्स बहनों की क्लास कराओ, और जब तक मैं आऊँ तब तक क्लास कराना। मनोहर दादी और मैं हमेशा सवेरे 6 बजे सैर करने जाते थे, वहीं से सीधा ऊपर क्लास में चले जाते थे। उनके अंग संग रहने का मुझे बहुत ज़्यादा जो था चांस मिला। चंद्रमोहनी दादी के साथ भी मैं बहुत समय रही। उनका जो एक बार उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आई, जिसके कारण 15 दिन वो हिमाचल में रहे, तो मैं 15 दिन उनके साथ ही रही। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, खाना कैसे बनाना है, क्या करना है। और मैंने उनमें एक विशेषता देखी कि मैं कभी उनको 5 मिनट भी फ्री नहीं देख सकती थी। मैंने देखा, अगर कमरे में गए, क्या एक छोटी सी बुक है जो मन की शांति, 5 रुपए की छोटी सी बुक, ऐसी बुक लेकर के भी दादी पढ़ते रहते थे। और जैसे ही 78 में आश्रम खुला, तो उस दिन मैंने समोसा खाया था। उस समय आश्रम को खुले हुए 1 हफ्ता हुआ था। समोसा खाया और गोलगप्पे खाए और चाट खाई। और अचल दीदी क्लास करा रहे थे, तो मैं अचानक ध्यान में चली गई। मेरा ध्यान का पार्ट नहीं था बिल्कुल। और जब जैसे ही मैं जाने लगी, मैंने कहा क्या देखो कितना कुछ खा के आ रही हूँ। ये ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती है कुछ खाना नहीं है, मेरा तो योग भी बड़ा सुंदर लग रहा है। तो ऐसे करते करते जैसे मैं ध्यान में गई, तो मैं देखती हूँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी है,
बहुत सुंदर पहाड़ी। उस पहाड़ी के ऊपर श्री कृष्ण एक झूले में बैठा है और वो इतना अट्रैक्टिव है कि आज तक भी मैं उसको नहीं भूल पा रही हूँ। तो इतने तक देखती हूँ तो मुझे एक आवाज़ आती है, श्री कृष्ण की दुनिया में जाना चाहती हो तो क्या आप इस पहाड़ी को पर चढ़ सकेंगी? और मैंने देखा उस पहाड़ी में कहीं कहीं जगह निशान था और मैं देखती हूँ कि उस निशान में मैं चढ़ जाऊँगी। मैं कॉन्फिडेंस से कहती हूँ हाँ मैं ये पहाड़ी चढ़ जाऊँगी। इतने तक श्री कृष्ण का चित्र जो है, श्री कृष्ण जो साक्षात में देख रही थी वो ख़त्म हुआ और ब्रह्मा बाबा मुझे दिखाई देने लगे और उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और मैं उनके हाथ में हाथ दे करके अचानक क्या देखती हूँ, एक बड़ी कढ़ाई के अंदर समोसे तल रहे हैं और मैं सोच रही हूँ आज तूने समोसे खाए हैं ना, तो जिसके कारण तुझे आज ये कढ़ाई में समोसे दिखाई दे रहे हैं। उसके पश्चात समोसों की जगह इंसान तलने शुरू हो गए और मेरे शरीर में ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं, मैं उस समय एकदम बड़ी ज़ोर से बाबा बाबा मुझे माफ़ कर दो, बाबा बाबा मैं कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं खाऊंगी, बाबा बाबा मुझे माफ़ कर दो। वो दिन था और आज दिन था कि मैंने कभी किसी के घर का पानी भी नहीं पिया होगा, किसी के घर की कोई चीज़ भी नहीं खाई होगी, घर की भी कहीं नहीं खाई होगी। तो उस दिन से ये सारा मेरा त्याग हुआ। मैं सोचती हूँ 15 दिन हुए होंगे, 15 दिन के अंदर अंदर जो मेरी फैशन वृत्ति थी, जो पहरावा था, सब चेंज होकर के वाइट ड्रेस में आ गई और वही साड़ी वाली मेरी ड्रेस होती थी, वही मेरा सारा कुछ होता था। ऐसे करते करते जीवन का पड़ाव अब आज यहाँ पर मैं हूँ। वर्तमान समय मेरे को जो व्यर्थ है वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं रोज़ कोई ना कोई चीज़ लेती हूँ, कोई ना कोई वरदान लेती हूँ। कभी तो मैं साक्षी दृष्टा होकर के सारा दिन चलती हूँ और कभी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ वो हो करके चलती हूँ। और मेरा एक मुरली में ये होता है कि मुझे रात तक पूरी मुरली याद होनी चाहिए और जब मैं लेटती हूँ या सोती हूँ या बैठती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं बार बार अंदर मन ही मन मुरली को रिपीट करती हूँ। और उसके पश्चात मैंने ये देखा कि उससे व्यर्थ जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। और एक मुझे कोई कुछ कह भी दे, और मुझे जो मेरे पास दोनों बहनें भी हैं, तो मेरा एक पुरुषार्थ रहता है कि किसी तरीके से ये बहुत आगे चली जाए। मेरी इन दोनों के प्रति बहुत शुभ भावना और शुभ कामनाएं रहती हैं और ये बहनें भी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, बड़ी कोऑपरेटिव हैं और ये अपना सारा कारोबार भी ठीक संभालती हैं और मुझे इनको कोई ज़्यादा बोलने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने पुरुषार्थ में रहती हूँ, ये अपने पुरुषार्थ में हैं और अपना जो समय है मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुरली का समय है या योग का समय, उसमें मेरे 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होने चाहिए। अगर मेरे को 6 बजे का टाइम है, अगर 6 बज के मैं 1 मिनट या 2 मिनट में भी ऊपर होती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं कितनी बड़ी गलती हो गई है। अपने आप में मतलब जीवन में पंक्चुअलिटी हो और सारे दिन की दिनचर्या ठीक हो, इस चीज़ का मैं खास ख्याल रखती हूँ और बार बार सोमान को मैं अपने अंदर धारण करती हूँ और उसी सोमान में टिकने की कोशिश करती हूँ। सुनो, ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मैं एक संदेश ये देना चाहती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन है और मैं भी ये चाहती हूँ कि जो हमारा परिवार है और वो निर्विघ्न परिवार रहे और वो भी हर एक चीज़ में संतुष्ट रहे और जो है अपना ज्ञान और योग में अपने अंदर पंक्चुअलिटी रखे और अपनी धारणाओं को पूर्ण करे
और जो हमारी नियम मर्यादाएं हैं सवेरे से लेकर के शाम तक, वो अगर ब्राह्मण जीवन में हमारे परिवार में सब में पूरी धीरे धीरे कोशिश तो करते हैं वो लोग आ जाएं, तो मेरी तो ये एक शुभ भावना और शुभ कामना है। मैंने देखा इनको, इनकी जो पालना बहुत ही स्नेह भरी, ममता भरी, एक माँ के रूप में सभी भाई बहनों को वो पालना का एहसास कराती हैं और बहुत ही अच्छे इनकी पालना में सभी भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं। दिन दोगुना रात चौगुना अपने पुरुषार्थ में उन्नति कर रहे हैं। और हमारे शकुंतला बहन जी जो एक बहुत ही अनुभवी हैं, बहन जी दिन रात बहुत ही सेवा के नए नए प्लान बनाते रहते हैं और हमें सेवाओं में व्यस्त रखते हैं। इनको कभी हमने गुस्से में नहीं देखा, बहुत ही ममतामयी पालना में हम साथ चलाते हैं और हमें नई नई शिक्षाओं से लाभान्वित कराते रहते हैं और हमें इनसे पारिवारिक स्नेह का अनुभव होता है। दीदी बहुत निर्माणचित है, किसी को शिक्षा दी और दे करके भूल गए। किसी की कमी, किसी की कमजोरी कभी भी वो अपने दिल पर नहीं रखते। और छोटी छोटी चीज़ें कि बाबा की सेवाएं कैसे करते हैं, घर कैसे बाबा का सेट करते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं, किसी को अटेंड कैसे करते हैं, कोर्स कैसे करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने दीदी से सीखी, उनको देख करके सीखी और उनसे शिक्षा लेकर के सीखी। क्लास की पालना कैसे करनी है वो चीज़ें हमने दीदी से सीखी। हर्षित मुख सदा वो रहते हैं और शरीर की बीमारियों को मर्ज करना, बड़ी को छोटा कैसे बनाना है वो मैं दीदी में शुरू से देखती आ रही हूँ। दीदी ने घर में कैसे रहना है, ड्यूटी पे कैसे रहना है, क्योंकि पेशे से दीदी भी फार्मासिस्ट थी और मैं भी, तो मैं दीदी को देखती थी कि ये अपना कैसे अपनी ड्यूटी भी निभा रही हैं, घर का भी निभा रहे हैं और 3 सेंटर भी संभाल लेती थी। दीदी इस अपनी स्थिति में उपरांत स्थिति में रहती हैं और जो भी कोई आता है, कैसे भी कोई आत्मा आए, दीदी सबसे बहुत प्यार से मिलती हैं और सबको आगे बढ़ाने की इनकी यही रहती है। इनके मन में हमेशा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है और वो चीज़ें हम दीदी से सीखते हैं। दीदी जी के साथ बहुत कुछ सीखा है रह के। जैसे एक विशेषता इनमें विशेष है कुकिंग की। कोई भी कार्य बिगड़ जाए, कोई भी कुकिंग का सामान ख़राब हो जाए, उसको ऐसे नहीं कि हम फेंक सकते हैं, उसको ऐसे ढंग से ठीक करते हैं कि कोई पहचान भी नहीं सकता ये चीज़ ख़राब भी हुई थी। और दूसरा, हम एक डिश बनाने के लिए तैयार होते हैं, ये उसमें से 10 बना देते हैं। ये इनकी विशेषता है। और एक इकोनॉमी मैंने दीदी जी के साथ रह के बहुत गहराई से सीखी है। और ये नेचुरल ही उनके साथ रहते रहते मेरे में आ गई है। यज्ञ निर्माण, समाने की शक्ति, जैसे हम कह देते हैं हम नहीं भूल पाते। ये कोई भी बात होती है इनको पता ही नहीं रहता, कहते याद ही नहीं है मुझे, ऐसे समा लेते हैं उस बात को जैसे समाने की शक्ति। आपके साधन्य में जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी वो ये है कि आप एक संकल्पधारी व्यक्तित्व है। जिस चीज़ का संकल्प आप लेते हैं उसको आप पूरा करके ही आपका होता है। समय का प्रबंधन मैंने आपसे सीखा कि समय को किस तरह से उसको प्रबंध किया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जितने मत हैं उन सभी मतों का आदर करके सभी का हमें आदर करना चाहिए, ये भी आपसे मैंने सीखा। आपके चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। उस मुस्कुराहट देख करके हमेशा पूरे आत्मा के और शरीर की को बहुत शांति मिलती है। आपकी ज्योतिमय प्रसाद जब मैं आपका ग्रहण करता हूँ, जिस प्यार से आप हमें देखते हैं और जिस प्यार से हमें दुलारते हैं, उसका मैं कृतज्ञ हूँ। शकुंतला बहन जी गुणों की खान है, तपस्वी, तेजी, राजयोगिनी, दानवीर, जो सकारात्मक सोच से सब कुछ निर्माण करती हैं। बहन जी निरहंकारी हैं, इनके अंदर क्रोध का नामात्र भी नहीं है और हमेशा हर्षित रहती हैं और दूसरे को इतना प्रभावित करती हैं कि वो इनके प्रवचनों को सुनने के लिए उत्सुक रहता है। शकुंतला दीदी गुणों की खान हैं, सरल हैं, सहज हैं, उपराम हैं। दीदी सभी भाई बहनों का समस्याओं का समाधान इतनी सरलता से निकालते हैं। मेरे जीवन में दीदी ने गुरु, माता और बहन की भूमिका अदा की है। दीदी दृढ़ निश्चयी हैं। जीवन में आई चुनौतियों को बिना शकीन के पार करते हुए सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। दीदी की सुनाई मुरली में इतना जादू है जो सबका मन मोह लेती हैं।
जिनके दिल में सभी के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना और दुआएं भरी रहती हैं, ऐसी हैं हमारी शकुंतला दीदी। दादी ने हमेशा माँ की तरह पालना दी है, बड़े स्नेह से मुझे आगे बढ़ाया है। मैं थोड़ा बंधन में थी, लेकिन दीदी मुझे युक्तियाँ बताते गए, और जब कभी मैं नहीं आ पाती तो दीदी मेरे पास घर पे ही भोग भिजवाते थे, टोली भिजवाते थे। और जब भी मैं आश्रम पे आती, दीदी बड़े प्यार से मुझे गले लगाते। मतलब जैसे दादियों की पालना होती है ना, ऐसे मुझे दीदी से पालना मिली। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। झूमता है दिल अपना, झूमता है दिल अपना, झूमती सारी दुनिया। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। भिगो दिया अंतर को स्नेह की वर्षा कर, भर लिया बाहों में अपने मन को हर्षा कर। भिगो दिया अंतर को स्नेह की वर्षा कर, भर लिया बाहों में अपने मन को हर्षा कर। जीवन की बगिया में, जीवन की बगिया में चली रे शीतल पुरवैया। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। लगी है ऐसी लगन, हो गया पावन मन, छा गई मस्तियाँ, कहती है ये धड़कन। लगी है ऐसी लगन, हो गया पावन मन, छा गई मस्तियाँ, कहती है ये धड़कन। मिला ऐसा साथी हमको, मिला ऐसा साथी हमको, मिट गई है तन्हाइयाँ।